बसाना चाहती हो अपना घर और बार बार टूटने के कगार पर आ गया है ये रिश्ता। कितना भी चाहती हो कि सब कुछ खूबसूरत हो जाए, लेकिन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है ये रिश्ता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पति और पत्नी के इस पावन, खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप को। ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है इस रिश्ते में। अगर छुपा रहा है आपका पति कोई भी बात आपसे, तो ये सही नहीं है। यही एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें पति ना छुपाए कोई बात पत्नी से और पत्नी ना छुपाए कोई बात पति से। यदि आपका पति कुछ ऐसा कर रहा है कि आपके आते ही वो काम करना छोड़ देता है और कुछ छुपाने लगता है, यदि वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है और आपके आते ही फोन कट कर दे रहा है, या सामने वाले से ये कह रहा है कि मैं थोड़ी देर के बाद तुमसे बात करता हूँ, यदि आपका पति कुछ लिख रहा है और आपके आते ही वो डायरी बंद कर देता है, कागज बंद कर देता है और कहता है तुम लाओ दो, क्या काम है, अब तुम जाओ, तुम्हारे जाते ही पुनः वो लिखने लगता है, अर्थात उसकी ये सारी प्रक्रियाएं बता रही है कि कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी हो गई है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच। ये सही नहीं है। ये वो रिश्ता है जहां कोई भी बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी भी आवश्यक बात हो, कितनी भी आपकी पर्सनल बात हो। अगर आप अपनी पत्नी से ये बात छुपा रहे हैं तो समझो आप एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। खड़ी करते हैं आप एक साधारण सी दीवार, लेकिन समय के साथ वो दीवार मजबूत हो जाती है, रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है, धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। मेरी बहनों, अगर आप रो रही हो, सिसक रही हो, खुद को कमजोर समझ रही हो और ससुराल में खुद को अकेला समझ रही हो, पति के साथ आप सिक्योर फील नहीं कर रही हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पति अब सिर्फ मेरा नहीं है, कोई तो बात है, कोई तो इंसान है, कुछ तो ऐसा तथ्य है जरूर जो आ गया है पति और पत्नी के बीच। संबंधों में आ रही है समय के साथ दूरी और धीरे धीरे ये रिश्ता तनावपूर्ण होता जा रहा है। आज मैं आपको वो अद्भुत, वो दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ। आपका पति होगा पूर्ण रूप से आपके काबू में, वो आपके इशारों पर नाचेगा। जी हाँ, पति जब सो जाए, निद्रा की अवस्था में खूब जोर से सो जाए, अच्छी खासी नींद में सो जाए, तो केवल उसके कानों में कह दे एक छोटा सा शब्द। महज एक शब्द बोलने मात्र से अवचेतन मन जो होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वही उस बात को ले लेता है और हमारे साथ वही होना प्रारंभ हो जाता है। आज जो रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ, आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा, आपके जीवन में आ रही हर एक समस्या दूर होगी। आपका पति आपकी बात मानेगा, आपके इशारों पर नाचेगा, खुशहाल हो जाएगा आपका ये जीवन। जो कुछ भी वो छुपा रहा है आपसे, अब छुपाना बंद कर देगा। अगर सम्मान नहीं मिल रहा है आपको ससुराल में, पति भी सम्मान नहीं कर रहा और पति के कारण ससुराल वाले भी सम्मान नहीं कर रहे, यदि प्रेम नहीं मिल पा रहा है पति का भरपूर आपको, तब करिए अत्यंत ही दुर्लभ प्रयोग, क्योंकि इसको करने में ना कोई खर्च है, ना कोई मेहनत है, ना किसी मंत्र का जप है, परंतु इतना चमत्कारिक असर है कि आप हैरान रह जाएंगे। जिस रिश्तों में लगातार दूरी आ रही थी, उस रिश्तों में नजदीकियां बढ़ने लगेंगी। पति इशारों पर नाचेगा, आपके पूर्ण रूप से होगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितना भी तनाव आ गया हो, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, वही पति जिसके पास एक सिंगल मिनट नहीं है आपके पास बैठने के लिए, वो केवल आपके ही चक्कर काटेगा। ससुराल आप आती हैं जिस मनुष्य के भरोसे, जिस एक पर्टिकुलर इंसान के भरोसे, अगर वही धोखा देने लगे, वही दूरी ला दे इस रिश्ते में, तो एक लड़की का अपने ससुराल में रहना मुश्किल हो जाता है। और 100 बात की एक बात खरी यह भी है कि अगर आपका पति सम्मान नहीं करता है, आपका प्रेम नहीं करता है आपसे, विश्वास नहीं कर पा रहा है वो आप पर, तो फिर ससुराल में एक व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाएगा, आपका पल्ला ही हल्का हो जाएगा। और पूरी दुनिया एक तरफ केवल पति खड़ा रहे आपकी तरफ,
आपके पक्ष में, फिर दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। यह भी एक बात है। यानी कि पति से ही पत्नी का वजन है ससुराल में, पति से ही पत्नी का सम्मान है ससुराल में। तो चलो आज वो उपाय करते हैं जिसे पति भी सम्मान करेगा और ससुराल वाले भी सम्मान करेंगे। आपको एक ही काम करना है, अच्छे से समझ ले, शांति से इस चीज को सीख ले, क्योंकि यह केवल एक प्रक्रिया है जिसको करने मात्र से रिलेशनशिप सुधरता चला जाएगा। अगर आपका पति आप पर शक करता है और बात बात पर सवाल पूछता है और आप बदले में जो जवाब देती हैं उस पर उसको विश्वास नहीं होता, वो आपके जवाब पर भी फिर सवाल पूछता है और बात आपके मायके तक चली गई है, बात आपके दोस्तों तक चली गई है। आप जिससे बात करती हैं उस तक पति ने बात पहुंचा दी है कि आप सही इंसान नहीं, आप सही औरत नहीं हैं, आप ससुराल में अच्छे से नहीं रहती हैं। अर्थात गलतियां पति की ओर से हो, और अगर पत्नी और पति की रिलेशनशिप समय के साथ खराब होता जा रहा है, आप पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय और आपको मिलेगा एक सुखद संसार। आज जो उपाय आपके साथ साझा कर रही हूँ, आपको केवल पति के कान में एक शब्द बोलना है और ये बिखरता रिश्ता, ये टूटता रिश्ता समय के साथ सुधरता चला जाएगा। क्या करना है आपको? ध्यान से सुने। यह प्रयोग आपको 21 दिनों तक प्रतिदिन करना है। अर्थात किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से आपको ये प्रारंभ करना है। और स्त्रियां शुद्धता का, पवित्रता का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे। आप पवित्रता का पीरियड्स के दिनों में नहीं करेंगी, हेयर वॉश के बाद ही यह प्रयोग करेंगी। और 21 डेज तक आपको ये रेमेडी करनी है। आपको पति को पूर्ण निद्रा की अवस्था में जाने तक का इंतजार करना है। जब पति पूर्ण निद्रा की अवस्था में चला जाए, यानी 12 बजे रात्रि के बाद, 1 बजे रात्रि के बाद, जब पति बिल्कुल कहते ना खर्राटे लगा के सो रहा हो, ऐसी अवस्था में आपको उसके सिरहाने जाकर बैठना है शांति से। इतनी धीरे करें कि वो बिल्कुल नींद से जगकर होश में ना आ जाए, वो निद्रा में ही रहे। आपको उसके दाहिने कान की तरफ जाकर बैठना है, बाएं नहीं। यानी कि आपको उस दिशा में बैठना है जहां पर उसका दाहिना कान हो। आपको पति के कान के पास जाकर हल्के से ऐसे एक शब्द कहना है, त्रीम भू नमः। इसके साथ अपना नाम लेना। कल्पना अगर ये कर रही है, मान लीजिए आपका नाम कल्पना है, तो आप कहेंगे त्रीम भू नमः कल्पना। उसके बाद आप एक शब्द कहेंगे जो आप चाहती हैं कि वो कहे। मैं कल्पना से बहुत प्रेम करता हूँ। त्रीम भू नमः कल्पना। मैं कल्पना के बिना रह नहीं सकता। त्रीम भू कल्पना। मैं केवल कल्पना का ही साथ दे रहा हूँ, वो मेरी पत्नी है और मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। आप इस तरह से 7 बार 7 अलग अलग लाइनें कहेंगी जो आप चाहती हैं कि उधर से वो मुझे मिले। अगर आप पर विश्वास जमाना चाहती हैं आप, तो वो आप ये लाइन भी ऐड करेंगे कि मैं कल्पना पर बहुत भरोसा करता हूँ, पूरी दुनिया एक तरफ, मुझे केवल उसका विश्वास है। आप ये बात उसको बोलेंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। आप कान में उसकी बोलेंगे, बहुत धीरे बोलेंगी या मन में फुसफुसा कर बोलेंगी ताकि वो उठ ना जाए। केवल प्रत्येक बार इस मंत्र के साथ आपको एक लाइन बोलना है और कुछ नहीं करना है। 21 रातों तक किया गया यह प्रयोग आपको अद्भुत रूप से चमत्कार दिखाएगा। बिखरता टूटता रिलेशनशिप सुधर जाएगा और ये एक जादू है। आप करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।